नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां स्कॉर्पियो और वैगनआर गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब हुई बरामद, रिट परीक्षार्थियों के लिए किसके द्वारा की गई तमाम सुविधाएं और किस विधायक कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मनाई गई जयंती। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अम्बेडकर नगर नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार अम्बेडकर नगर जिले के जिला युवा अधिकारी मीनू बोरा के निर्देश अनुसार 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे अभियान में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ 2.0 रन फॉर इंडिया आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन भियावा ब्लॉक के अंतर्गत श्री शंकर जी इंटर कॉलेज मठिया में विद्यालय प्रबंधक के सहयोग से बच्चे व बच्चियों ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक बच्चों ने दौड़ में भाग लिया। दौड़ प्रतियोगिता में बच्चियों में शिवानी यादव प्रथम स्थान, सुनीता गोस्वामी द्वितीय स्थान और सपना यादव तीसरे स्थान पर रहीं। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्र अधिकारी सदर अभिजीत आर शंकर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर एसपी सिंह के नेतृत्व में मुखबिर की खास सूचना के आधार पर 2 अदद वाहन क्रमांश स्कॉर्पियो व वैगनआर से हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब हरियाणा से आजमगढ़ होते हुए बिहार जाने वाली है, जहां इस सूचना पर क्षेत्र में लगे पुलिस बल की टीम गठित कर वेलकम ढाबा के ग्राम जमूड़ी के पास आजमगढ़ की तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग करने लगे, जहाँ इस समय चेकिंग स्थल से करीब 50 से 100 मीटर पहले दोनों वाहन रुक गए, जहां शंका होने पर वाहन की तरफ पुलिस बल के बढ़ने पर दोनों वाहनों में बैठे व्यक्ति वाहन का गेट खोलकर हल्के अंधेरे का फायदा उठाकर गांव की तरफ भाग गए, जहां वाहन से कई कीमत की शराब बरामद की गई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। अकलेरा कस्बे में रीट की परीक्षा देने आने वाले छात्र व छात्राओं को परीक्षा सेंटर तक पहुंचाने के लिए समर्पण मानव सेवा समिति द्वारा वाहन सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। बता दें कि समिति अध्यक्ष रामचंद्र मीना ने बताया कि रीट परीक्षा देने आने वाले छात्र छात्राओं के रहने ठहरने एवं भोजन के साथ परीक्षा सेंटर तक आने जाने की सुविधा निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है। समर्पण मानव सेवा समिति अकलेरा के तत्वाधान में एक टीम गठित कर सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें रात्रि विश्राम के लिए ठहरने एवं भोजन, वाहन व्यवस्था से लेकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। ये रीट परीक्षार्थियों के लिए आप लोगों ने हेल्प डेस्क लगाई है, इसमें आप क्या क्या हेल्प कर रहे हो, क्या क्या व्यवस्था करी है, किस तरह से आपने इसको मैनेजमेंट किया है? हमने जैसे भी यहाँ बस स्टैंड पे हेल्प डेस्क लगाई है, तो बसों से परीक्षार्थी आ रहे हैं तो उनको हम गाइड कर रहे हैं। उनको ठहरने की व्यवस्था है हमारे पास, खाने की व्यवस्था है, और उनका सेंटर अगर कहीं दूर है तो उनको निःशुल्क हमारी गाड़ियों से सेंटर पे छोड़ा जाएगा। तो और क्या क्या व्यवस्था है? उनके रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, नाश्ते पानी की व्यवस्था है, उनको जहाँ हमने ठहराया वहाँ से परीक्षार्थी को छोड़ने की व्यवस्था है। तो ये आप कौन कौन मिलके और किस तरह से आपने ये व्यवस्था की है? ये हमारी एक समिति है, समर्पण मानव सेवा समिति, वो है श्री राम नर्सिंग होम है, एक श्रद्धा सेवा समिति है, तीनों के तत्वाधान में काम किया जा रहा है ना। तो आपको कैसा लग रहा है इससे, कैसा फील हो रहा है कि भाई हम कोई सेवा कर रहे हैं तो इससे आपको संतुष्टि मिले या कोई ऐसा आपको मनोबल मिले? लोगों की मदद करने में तो अच्छा लगता ही है। अगर कोई ये मुसीबत में अगर उसकी सेवा करता तो अच्छा लगता है ना। आपका नाम? रामचंद्र मीणा। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। अकलेरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधायक कार्यालय अकलेरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई, जहां इस अवसर पर क्षेत्र विधायक गोविंद रानीपुरिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के उप जिला प्रमुख बैजनाथ मीना, जिला परिषद सदस्य लालीबाई भील समेत कई लोग मौजूद रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ जिला संयुक्त कार्यालय के सामने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने महंगाई के विरोध में राज्यपाल के नाम एक सामूहिक रूप से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जहां इस दौरान अध्यक्ष महेश यादव एवं पूर्व आबकारी मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आप लोगों ने जो आवेदन दिया है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश थे कि जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के विरोध में आज सारे जिला मुख्यालयों पर जहाँ पे भी कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष हैं, ऐसे करीब 90 स्थानों पे आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। यहाँ पर भी हमने ज्ञापन दिया है कि महंगाई कम करें, पेगासस जासूसी मामले के ऊपर, जो न्याय योजना है उसके ऊपर, महंगाई के ऊपर, युवाओं की नौकरी, बेरोजगार लड़कों के लिए, ऐसे 9-10 मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज हमने ज्ञापन दिया है। और कोविड के मरीजों को जिनकी मौत हो गई उन्हें मुआवजा देने के लिए जो कांग्रेस की मांग है उसके ऊपर, या अगर इनके पास कोई लिस्ट नहीं है कोविड से मरने वालों की, तो हमारा ये अनुरोध है कि कोविड के दौरान जो भी मौत हुई, चाहे जिस भी कारण से हुई है, उन सबको जो है 4.5 लाख 5 लाख रुपए तक का मुआवजा जो है सरकार दे। सुप्रीम कोर्ट की भी यही मंशा है। इसके पहले भी बहुत आंदोलन हुए हैं महंगाई को लेकर, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुआ, किसी प्रकार का निर्णय निकला। क्या कारण है, किसको मानते? देखो यार, हम विरोधी दल के लोग हैं, हम लोग जो है अपनी बात उनके पास तक पहुंचाते हैं, उन्हें सुनना नहीं सुनना वो उनकी बात है। वो तो पहले ही दिन, जैसे अपन भ्रम में है, वो तो पहले दिन ये कह के आया था कि जिस दिन हम सब बेच देंगे तो झूला उठा के चल देंगे, तो वो तो झूला उठा के जाना ही है उसको, लेकिन अपन की समझ में नहीं आ रही, अपन समझ जाए तो अच्छी बात है। दादा, अपने यहाँ डेंगू के मरीज दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे? आज हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता रामनगर के एक रामदास अहरवार है, उनका बच्चा केवल इसलिए मर गया कि ऑक्सीजन के केवल 21 पॉइंट हैं, और वो बच्चा जो है पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन पे था, उसको हटा दिया और दूसरे लोगों को जिनकी सिफारिश थी उन्हें ऑक्सीजन दे दी, उसके कारण उस बच्चे की मौत हो गई, बहुत छोटा बच्चा था। तो मैं समझता हूं कि जो ऑक्सीजन प्लांट का श्रेय ले रहे हैं, उसमें केवल ऑक्सीजन प्लांट में केवल 21 पॉइंट हैं, और 21 पॉइंट इतने अपर्याप्त हैं। ये 300 बिस्तर की बात कर रहे हैं, अच्छा होता कि ऑक्सीजन के पॉइंट बढ़ा देते। अपने पास बिस्तर तो बहुत हैं, 200 बिस्तर तो अर्जुन सिंह ही बना के चले गए थे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के सोसैया अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ, जहां तीमारदारों और चिकित्सक व स्टाफ के बीच मारपीट भी हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और गांव चनौरा निवासी श्याम सिंह ने 6 वर्षीय पुत्री प्रज्ञा को बृहस्पतिवार को उपचार के लिए सोसैया अस्पताल में भर्ती कराया था। रात में बच्चे की मौत हो गई, जहां तीमारदारों ने बच्चे की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाना शुरू कर दिया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई, जहां अस्पताल परिसर में चीख पुकार मच गई। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य संगीता अनेजा भी मौके पर पहुंच गई, जहां सूचना मिलते ही सीओसीटी हरि मोहन सिंह भी मौके पर पहुंच गए और परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया और शव को परिजन अपने घर ले गए। नाम है। कहाँ रहते हो भाई? जनौरा। थाना कौन सा है? रामगढ़। तो क्या मामला हुआ है आपके साथ? मेरी बहन एक्सपायर हो गई थी, इसीलिए मैं उधर, मेरा फोन आ गया था, मैं उधर बात कर रहा था, 4-5 डॉक्टर आए और 2 गार्ड थे, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने वो कस के मारा था, मार के लाए थे यहाँ गेट तक, इस गेट तक लेके आए थे। मेरे साथ कोई नहीं था, पुलिस प्रशासन यहाँ पे इधर आ गया था सारा। क्यों मारा था, क्या वजह थी? वजह कुछ नहीं है इसमें, हम बस सिफारिश लेते हैं अपनी बहन की, ऐसे दवाई नहीं चल रही है यहाँ पे, कुछ काम नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे, इसीलिए पकड़ लिया। वहाँ पे अकेले 7-8 लोग थे। बच्ची कैसी है आपकी? अब खत्म हो गई है, वो इधर पड़ी है, एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई है वो। बच्ची का प्रज्ञा। कितनी उम्र है बच्ची? 6 साल। बच्ची मरी पड़ी है अंदर। नाम क्या है आपका? मेरा कौशल नाम है। क्या मामला हुआ था पूरे? मेरे कल बच्ची एडमिट कराई थी, यहाँ डेंगू की मरी थी। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज मैं डॉक्टर साहब से कहा था, वो चाय पी रहे थे बैठ के, मैं सबने देख लो, अरे बच्ची सही है तुम्हारी, घर पे ले जाओ। मैंने सही नहीं है, बहुत ज्यादा आवाज निकल नहीं रही उसकी, देख लो। मैं घर पे पहुंचा, बाप सब खत्म हो गई वो, और जेब उधर गया, ऐसे पकड़ लिया, ऐसे कहानी कहाँ लगाए। किसने मारा? डॉक्टर थे उसमें, 2 गार्ड थे, मैंने सब पहचान लिए। कहाँ रहते हैं आप? मैं चनौरा रहता हूँ। थाना रामगढ़। बवाल हुआ था, किस तरह का क्या मामला है? एक पेशेंट एडमिट था और उसकी ट्रीटमेंट के दरमियान डेथ हो गई है, इलाज के दरमियान। तो उसके परिजनों ने कुछ लोगों से झगड़ा किया, डॉक्टरों के साथ में मारपीट की है, उसमें जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। एमएलसी रमा निरंजन उनके प्रतिनिधि सपा नेता आरपी सिंह निरंजन ने मोहल्ला लाजपत नगर स्थित पीड़ित युवती के घर पर जाकर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर सांत्वना दी और इस घटना को शर्मनाक और कायराना बताते हुए कहा कि बीच बाजार में तेजाब डालकर ये कार्य किया गया है, जिन लोगों के द्वारा उन पर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे ही मुझे जानकारी हुई उन्होंने मुख्यमंत्री से इस घटना पर कार्रवाई के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने निर्देश दिया कि इस घटना में पीड़ित की सहायता करें, दोषियों को सजा दिलाने के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि वह इस घटना को लेकर डीआईजी झांसी से मिलकर कार्रवाई के लिए मिले और इस तेजाब की घटना में पीड़ित युवती के हालचाल के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी भी जाएंगे। भाई साहब, जो घटना हुई है 3 दिन पहले, इसमें आप आए हैं, क्या है? एक्चुअल मुझे तो जब जानकारी हुई, हम बाहर थे रायबरेली, आज जैसे ही आए तो सब पूरा हम लोग इस पे निगाह रखे हुए थे। मुख्यमंत्री के यहाँ भी मैंने इसका लिखित ज्ञापन दिया। और कल इसमें मैं खुद बच्ची से मिलूँगा, उनके गार्जियन से मिलूँगा झांसी जाकर, और मैं डीआईजी और कमिश्नर से बात करूँगा और जल्दी इसका पर्दाफाश हो, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे निर्देश दिया कि आप जाके वहाँ जाइए और देखिए। इसी तारतम्य में हम वैसे आ रहे थे, लेकिन निर्देश के तारतम्य में भी आए और हम जो भी सहायता होगी संभव कल मिलके करेंगे। मुझे जानकारी हुई कि 2 महीना बाद उस बच्ची की शादी भी होनी थी, तो शादी होनी है, एक परिस्थिति से घिर गई। और मैं चाहूँगा कि समाजवादी परिवार की तरफ से उसकी शादी में जो भी उसके पिताजी हम लोगों से सहायता मांगेंगे या जो भी कहेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको पूरा आर्थिक मदद की जाएगी। और 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जी रवा आ रहे हैं, तो उनके द्वारा उनकी शादी के लिए उसको चेक भेंट की जाएगी, जो कि सम्मानजनक चेक होगी। और उनके पिताजी कल सलाह करके कितने की उनको आवश्यकता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से 10 अक्टूबर को उनकी शादी के लिए जो व्यवस्थाएं होंगी वो समाजवादी पार्टी एज एमएलसी रमा निरंजन की तरफ से की जाएंगी। और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल 10 तारीख को रवा में उनके पिताजी को चेक भेंट करेंगे। उसके अलावा इस प्रकार की दुस्साह घटनाएं ना हो, कड़ी से कड़ी सज़ा हम लोग दिलाएंगे। और चूँकि प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि के नाते हम लोगों का कर्तव्य बन जाता है इस प्रकार की घटनाएं, कोई सरकार हो, इस पर पर्दाफाश होना चाहिए। कितनी बड़ी दुखद घटना है कि यहाँ बीच बाजार में इस प्रकार का कांड हो गया। आज उस बच्ची के साथ हुआ, कल और लोगों के साथ भी हो सकता है। अगर वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे तो इस प्रकार के लोगों के हौसले बुलंद होंगे। घटनाक्रम क्या रहा हो इससे हम लोग कुछ नहीं, लेकिन घटनाक्रम जो हुआ वही सच है। इसके पीछे क्या रहा इससे कोई मतलब नहीं। सीधा ये है कि उनको पकड़ा जाए। वो नहीं पकड़ा जाएगा, जो व्यवस्थाएं होती हैं विरोध पार्टी के हम लोग करेंगे। वो कल डीआईजी से मिलेंगे और कल उससे पूरे जो उसका पता चाहेगा, जो बच्ची चाहेगी, उस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आर्थिक सहायता उसकी शादी के लिए 10 अक्टूबर को रवा में उचित जो सम्मानजनक होगी वो प्रदेश अध्यक्ष हमारे उसको चेक देंगे। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। तरहसी प्रखंड क्षेत्र के शिव मंदिर के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में एक बैठक कर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुत ही महान पुरुष थे। उन्होंने देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसकी सराहना आज भी की जाती है। वहीं मौके पर सांसद प्रतिनिधि विनोद प्रसाद, ओबीसी मोर्चा के तरहसी अध्यक्ष करण शर्मा समेत भारतीय जनता पार्टी के अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सतेन की रिपोर्ट। जनता हड़ताल के समर्थन में अखिल भारतीय पर पार्टी के अमरोहा लोकसभा प्रभारी सुहेल हैदर भारती ने लोगों से अपील की कि वह एक दिन के लिए पेट्रोल डीजल ना खरीदें। हर महीने 25 तारीख को होने वाली जनता हड़ताल का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार डीजल पेट्रोल के मूल्य में कटौती नहीं करती, तब तक हड़ताल हर महीने की 25 तारीख को चलती रहेगी। सरकार से आग्रह किया कि वह पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जिशान की रिपोर्ट।
सतना के रैगांव पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए मंच पर ही कहा कि चूना पत्थर मिलने के चलते सीमेंट की फैक्ट्रियों के लिए मशहूर सतना जिले में खेती वाली जमीनों से अब चूना पत्थर नहीं निकाला जाएगा। वहीं मंच पर जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह और खनिज मंत्री बृजेंद्र सिंह, सांसद गणेश सिंह के साथ ही कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। रैगांव में सभा की समाप्ति के बाद जनदर्शन यात्रा सड़क मार्ग से कोठी के लिए मुख्यमंत्री ने निकाला, जहां पर जनदर्शन यात्रा के तहत इन गांव से होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरेंगे। कोठी के फुटबॉल ग्राउंड में सभा के बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम समाप्त हुआ और मध्य प्रदेश के वन मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय शाह जी, हमारे यशस्वी मंत्री जो खनिज मंत्री भी है आदरणीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, और अभी अभी बृजेंद्र जी, यहाँ एक बात चल रही है। बात ये चल रही है कि यहाँ की धरती में, जमीन में चूना पत्थर है और ये सोच रही है सरकार की खेती बंद करवा के और चूना पत्थर निकलवा दे। आज मैं आपको निर्देश दे रहा हूं, जहां खेती हो रही है वहां से चूने का पत्थर नहीं निकाला जाएगा, वहां खेती ही होगी। विभाग ने प्रपोजल बनाया तो कैंसिल। सतना से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।